नमस्कार, मैं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नए साल पर बिहार के मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। पटना के हनुमान मंदिर में लगी 2 किलोमीटर लंबी कतार। विदेशी पर्यटक भी देखने पहुंचे वैशाली बौद्ध स्तूप। बिहार सरकार ने लिया बड़ा कदम। सभी निजी स्कूल बसों और चालकों का वेरिफिकेशन होगा अनिवार्य। बच्चों की सुरक्षा होगी सुनिश्चित। आज से भारत में शुरू हुआ भारत टैक्सी ऐप। ड्राइवर्स को मिलेगी 100% की कमाई। यात्रियों के लिए पारदर्शी किराया और सुरक्षा का बड़ा कदम। बिहार में जमीन के दस्तावेज होंगे पूरी तरह ऑनलाइन। अब डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए नहीं घूमना पड़ेगा रजिस्ट्री दफ्तर। स्टैंप और दलालों पर निर्भरता होगी खत्म। रविचंद्रन अश्विन ने की सरफराज खान के शानदार फॉर्म की तारीफ। आईपीएल 2026 में सीएसके के लिए उन्हें रेगुलर बल्लेबाज बनाने का किया समर्थन। मिडिल ओवर्स में उनकी स्वीपर स्लॉग स्वीप क्षमता को सराहा। चलिए एक नजर डालते शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नए साल पर बिहार के मंदिरों में लगी भक्तों की कतार। नए साल के पहले दिन बिहार में उत्सव का माहौल रहा। पटना के हनुमान मंदिर में 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी, जबकि पटन देवी मंदिर और महावीर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। इस्कॉन मंदिर को 8 टन फूलों से सजाया गया है और भजन कीर्तन के लिए वृंदावन और मायापुर की मंडली को बुलाया गया। वहीं वैशाली के बौद्ध स्तूप देखने चीन और जापान से विदेशी पर्यटक आए। पटना के पार्कों और इको पार्क में भीड़ और टिकट दरों में वृद्धि देखी गई। जेठौरनाथ और कल्याणेश्वर महादेव मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही। नए साल पर बिहार में पूजा अर्चना और जश्न का रंग दिखाई दिया। 2025 के अंत में मंत्रियों ने घोषित की अपनी संपत्ति विवरण। नीतीश सरकार के मंत्रियों ने 2025 के अंत में अपनी संपत्ति की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास 1.65 करोड़ की संपत्ति और 10 गाय है, जबकि उनके वाहन, घरेलू उपकरण और दिल्ली में एक फ्लैट भी है। अधिकांश मंत्री करोड़पति हैं। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री रमा निषाद के पास 2 किलो सोना और 6 किलो चांदी है। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी की पत्नी के खाते में 22.54 करोड़ जमा है। अन्य मंत्रियों में भी बहुमूल्य गहने, वाहन और बैंक जमा शामिल है। कुछ मंत्रियों के पास रिवॉल्वर, राइफल जैसी संपत्ति भी है। बिहार की 5 दर्जन से अधिक नदियां आज गंभीर अस्तित्व संकट। बिहार की 5 दर्जन से अधिक नदियां आज गंभीर अस्तित्व संकट से जूझ रही। अतिक्रमण, जलवायु परिवर्तन, बढ़ता प्रदूषण, अत्यधिक गाद जमाव, अवैज्ञानिक विकास और सरकारी उदासीनता इसके मुख्य कारण है। हालात यह है कि अधिकांश नदियां अब सिर्फ मानसून में ही बहती है। कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार की कई नदियां जैसे तिलावे, सुरसर, काड़ी कोसी, सौरा, दोहवा, सिरमनिया, केउल, हरोहर, बदला और चांदन सूखे की कगार पर है। नदियों के सूखने से सिंचाई, खेती और ग्रामीण जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा। समय रहते ठोस कदम ना उठे तो यह नदियां केवल नाम भर की रह जाएगी। बिहार में प्राइवेट स्कूल बसों और ड्राइवर्स का वेरिफिकेशन अनिवार्य। बिहार सरकार ने सभी निजी स्कूल बसों और उनके चालकों का अनिवार्य सत्यापन आदेशित किया है। परिवहन विभाग ने बसों की फिटनेस, उम्र, प्रदूषण सर्टिफिकेट और चालकों की शारीरिक स्थिति समेत सभी जरूरी बिंदुओं पर जांच करने को कहा। सभी जिला परिवहन कार्यालयों को 15 जनवरी तक यह प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया। पटना जिले में जल्द ही सभी निजी स्कूलों को सूचना भेजी जाएगी। जांच में बसों और चालकों के दस्तावेजों की समीक्षा होगी और किसी भी कमी पर सख्त कार्रवाई होगी। 2000 से अधिक छात्रों वाले स्कूल बस संचालन के लिए जिम्मेदार होंगे। अब बिहार में जमीन के दस्तावेज होंगे पूरी तरह ऑनलाइन। नए साल यानी कि 2026 के साथ ही बिहार सरकार ने जमीन से जुड़े दस्तावेजों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। अब आम लोग राजस्व और भूमि सुधार विभाग के भू अभिलेख पोर्टल से डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रमाणिक दस्तावेज डाउनलोड कर सकेंगे। ना स्टैंप खरीदने की जरूरत, ना रजिस्ट्री दफ्तर के चक्कर और ना ही भ्रष्टाचार के दलालों की दहलीज पर निर्भरता। तय शुल्क ऑनलाइन भुगतान करते हैं, स्कैन की हुई प्रति तुरंत मिल जाएगी। इससे किसानों और नागरिकों को बड़ी राहत, समय की बचत और पारदर्शिता बढ़ेगी। ऑनलाइन आवेदन पर विभाग दस्तावेज पोर्टल पर उपलब्ध कराएगा। सीएम नीतीश कुमार ने मां की पुण्यतिथि पर अर्पित की श्रद्धांजलि। नए साल 2026 के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1 जनवरी को अपने पैतृक गांव कल्याण बिघा पहुंचे। इस दिन उनकी माता स्वर्गीय परमेश्वरी देवी की पुण्यतिथि भी है। मुख्यमंत्री ने कविराज राम लखन सिंह स्मृति वाटिका में मां की प्रतिभा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। हर साल की परंपरा के अनुसार उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी, जिसमें भारी पुलिस बल तैनात किया गया।
कार्यक्रम में उनके बेटे निशांत और भाई भी मौजूद थे। जिला प्रशासन ने आयोजन को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी की। साल के आखिरी दिन बिहार में 25 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। साल के आखिरी दिन बिहार सरकार ने 25 आईपीएस अधिकारियों का तबादला और पदोन्नति की। आनंद कुमार को गया एसएसपी, कुमार आशीष को सारण एसएसपी और सुशांत कुमार सरोज को बगहा एसपी बनाया गया। इसके अलावा मनोज कुमार तिवारी सिवान एसपी, शैलेश कुमार सिन्हा शिवहर एसपी, डॉक्टर इनामुल हक मैंगनू पटना रेल एसपी और रमन कुमार चौधरी जमालपुर रेल एसपी बने। 3 डीआईजी मनोज कुमार, संजय कुमार, विवेकानंद को पदोन्नत किया गया। कई आईपीएस अधिकारियों को गृह रक्षा वाहिनी, सीआईडी, मानवाधिकार और विशेष टास्क फोर्स में नए पद सौंपे गए। आज से भारत टैक्सी ऐप शुरू, ड्राइवरों को होगा लाभ। आज से पूरे देश में भारत टैक्सी ऐप की सेवाएं शुरू हो गई है। इसे सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसका स्वामित्व पूरी तरह से ड्राइवरों के पास होगा। ऐप निजी कंपनियों की तरह कमीशन नहीं लेगा, यानी ड्राइवर को 100% की कमाई मिलेगी। साथ ही मुनाफे में हिस्सेदारी, डिविडेंड और बीमा जैसी सुविधाएं भी दी जाएगी। यात्रियों को पारदर्शी किराया और सर्ज प्राइसिंग से राहत मिलेगी। दिल्ली पुलिस की मदद से सुरक्षा तंत्र, लाइव लोकेशन, ड्राइवर वेरिफिकेशन भी सुनिश्चित है। ऐप पर बाइक, ऑटो, टैक्सी और बड़ी गाड़ियों की सुविधा मिलेगी। 2026 में आईजीआईएमएस बनेगा बिहार का हाईटेक इलाज हब। नववर्ष 2026 में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि आईजीआईएमएस बिहार और पूर्वी भारत का हाईटेक मेडिकल हब बनने जा रहा। नए साल में 12 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 60 आईसीयू बेड और 500 बेड का नया अस्पताल भवन पूरी तरह से चालू होगा। न्यूरो कार्डियोथोरेसिक, कैंसर, यूरोलॉजी, गैस्ट्रो और गायनी जैसे जटिल सर्जरी में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध होगी। 80 नई फैकल्टी की नियुक्ति से चिकित्सीय ढांचा मजबूत होगा और ओपीडी सर्जरी क्षमता बढ़ेगी। आईजीआईएमएस में ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक टेक्निक और शिक्षा शोध के क्षेत्र में सुधार से मरीजों का भरोसा और उपचार की गुणवत्ता दोनों बढ़ेंगे। बिहार बोर्ड 2026 से पूरी तरह डिजिटल ईआरपी सिस्टम लागू। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बिहार बोर्ड पूरी तरह से अब डिजिटल हो जाएगा। 1983 से 2025 तक के मैट्रिक और इंटर के सभी रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित किए गए। बोर्ड में इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम लागू कर एकेडमिक वित्त, मानव संसाधन, शिकायत निवारण और सामग्री प्रबंधन जैसे कार्य कंप्यूटरीकृत कर दिए गए हैं। 200 टेराबाइट क्षमता वाले डेटा सेंटर में विद्यार्थियों के रिकॉर्ड सुरक्षित होंगे। ओएफएसएस से अब तक 96 लाख से अधिक छात्रों का नामांकन हुआ। 2025 में 3 अंतरराष्ट्रीय आईएसओ सर्टिफिकेट के साथ बिहार बोर्ड देश का पहला राज्य बोर्ड बना। सीबीएसई स्कूलों के बच्चे अब राष्ट्रीय ई पुस्तकालय से जुड़ेंगे। राष्ट्रीय ई पुस्तकालय अब सीबीएसई स्कूलों के बच्चों के लिए उपलब्ध होगा। इसमें 23 भाषाओं में 5500 से अधिक गैर शैक्षणिक पुस्तकें हैं, जिन्हें 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 वर्ष के ऊपर के छात्रों के अनुसार 4 चरणों में विभाजित किया गया है। सभी सीबीएसई स्कूलों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है और स्कूलों को छात्रा के उपयोग की रिपोर्ट प्रधानाचार्य को सौंपनी होगी। यह डिजिटल पुस्तकालय वेब, एंड्रॉइड और आईओएस पर उपलब्ध है। उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों में पढ़ाई की रुचि बढ़ाना, आजीवन सीखने को प्रोत्साहित करना और भारतीय संस्कृति तथा साहित्यिक विरासत से परिचित करना है। बिहार के पूर्व डीजीपी आलोक राज बने कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष। बिहार के पूर्व डीजीपी 1979 बैच के आईपीएस आलोक राज को रिटायरमेंट के बाद बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। आज से वे बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष पदभार संभालेंगे। पहले भी आयोग के अतिरिक्त प्रभार में थे, जिसे अब स्थायी कर दिया गया। आलोक राज आने वाले 5 साल या फिर 65 साल की उम्र तक इस पद पर रहेंगे। उन्होंने बिहार के अलावा झारखंड और बंगाल में भी पुलिस सेवा की है। आईपीएस बनने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग पटना में एएसपी के रूप में हुई थी। 4 कुख्यात बदमाशों के एनकाउंटर के बाद उन्हें वीरता पदक भी मिला। बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 90% घरों का बिल शून्य। बिहार में नए साल के स्वागत के साथ ऊर्जा विभाग ने सस्ती और सुलभ बिजली देने का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत हर परिवार को प्रतिमाह 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल रही, जिससे लगभग 90% घरेलू उपभोक्ताओं का बिल शून्य आ रहा। किसानों और कोल्ड स्टोरेज के लिए बिजली केवल 55 पैसे प्रति यूनिट, जिससे खेती अब डीजल से 10 गुना सस्ती हुई। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के दूसरे चरण का 80% काम समय से पूरा हुआ।
इसके बावजूद बिजली वितरण करने वाली कंपनी मुनाफे में है। सीतामढ़ी पुलिस ने छापेमारी में नेपाली शराब की बरामद। सीतामढ़ी में पुलिस ने विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में शराब बरामद की। बड़ियापुर गांव में भरत राय के घर के पीछे से 334 लीटर नेपाली सफेद शराब और एक बाइक जब्त हुई, लेकिन आरोपी भाग गए। डुमरा थाने में 497 लीटर देसी शराब का मिनिस्ट्रीकरण किया गया। अलग अलग मामलों में 4 फरार वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। भैरोकोटी गांव में स्कॉर्पियो से 765 लीटर सौफी शराब बरामद हुई और स्थानीय महिला को गिरफ्तार किया गया। सरफराज खान के समर्थन में उतरे अश्विन। अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने सरफराज खान के शानदार घरेलू फॉर्म की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए रेगुलर बल्लेबाज बनने का समर्थन किया। अश्विन ने विजय हजारे ट्रॉफी में गोवा के खिलाफ सरफराज की 75 गेंदों में 157 रन की विस्फोटक पारी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनके निरंतर आक्रामक प्रदर्शन का हवाला दिया। अश्विन ने खास तौर पर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ मिडिल ओवर्स में उनकी स्वीप और स्लॉग स्वीप क्षमता को सराहा और कहा कि सरफराज दरवाजा नहीं खटखटा रहे बल्कि उसे तोड़ रहे। उन्होंने सीएसके को उनके फॉर्म का पूरा फायदा उठाने की सलाह दी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है संजीव कुमार, लक्ष्मी मेहता, सुरेंद्र बेसरा, शैलेंद्र कुमार, कुणाल राज, रंजित मिश्रा, इंद्रभूषण कुमार, राकेश मिश्रा, अनुराधा कुमारी, कौशलेंद्र कुमार, शैलेश कुमार, मनोज कुमार, बाबूलाल मराठी, नगेंद्र कुमार, अनवर करीम खान, अमरजीत कुमार, हरेंद्र सिंह, राजकिशोर महतो, दीपक कुमार, राम बाबू दास, रंजय तिवारी, अनिल कुमार, कुश कुमार, रवि कुमार, अजय भारती, राजेश कुमार और नौशाद रजा। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपने इस साल कोई नया लक्ष्य रखा है जिससे आप पूरा करना चाहते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।